गुणा और भाग सिखाएंगे आपको, है ना। तो गुणा को तो मल्टीप्लाई बोलते हैं इंग्लिश में, और भाग को डिवीज़न बोलते हैं। लास्ट क्लास जो थी हमारी वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में थी। तो अब आज हम बात करते हैं गुणा से, ठीक है। पहले हम बेसिक क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, गुणा का मतलब क्या होता है कि जैसे एक छोटी सी संख्या का एग्जांपल लेते हैं, 578। अब इसको हम मान लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम टेबल गिनते हैं। टेबल का तो आपको पता ही है कि अब जैसे इसमें क्या है कि ये 4 की टेबल है ना, इनको एक बार 8 बार काउंट कर 8 तक काउंट करेंगे, फिर 7 तक करेंगे, फिर 5 तक करेंगे, ठीक है। और फिर जो भी संख्या आएगी वो उसको यहाँ पे लिखेंगे। और उसमें क्या है कि अब जो डिजिट है वो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकते हैं। तो उसमें अगर सिंगल डिजिट होता है तो वो तो एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन अगर उसमें डबल डिजिट है तो उसका जो दाहिना अंक है, जो लास्ट वाला अंक है ना, वो ही लिखेंगे यहाँ पे। और बाकी का जो दूसरा जो साइड वाला जो मतलब लेफ्ट वाला जो अंक है ना, वो उसमें कैरी फॉरवर्ड करके आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे। वो जोड़ते कब हैं? जब उनका दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी उसी के अंदर जोड़ेंगे वो, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे बताऊँगा तो आपके ये जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे पहले हम 4 की टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40, ठीक है। हम पहले 4 की टेबल लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 4 की आपको आसानी हो, क्योंकि ये किड्स लर्निंग के लिए, मतलब मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वीडियो, तो किड्स लर्निंग के लिए है। तो इसके लिए किड्स को अगर अच्छे से समझ में आए ना, तो उसके लिए जो इजी तरीका है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इजी तरीके में क्या करना पड़ेगा कि आपको 4 की पूरी टेबल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब 4 की टेबल है, उसको पहले हम देखो, अब यहाँ 5 7 8 है तो पहले 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है तो हमें 4 की टेबल है वो उसको 8 तक मतलब बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 की टेबल को 8 तक बोलने के बाद में मतलब 4 8 8 जा 32, आपको संख्या मिली 32, ठीक है। आपको मतलब 32, आपको संख्या वो 32 प्राप्त होती है, मतलब 32 मिलती है। अब 32 है, 32 में क्या है कि लास्ट वाला डिजिट है, जो दाहिना डिजिट है वो 2 है, तो 2 है वो तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। और जो इससे आगे वाली संख्या जो 3 है वो हम इसकी कैरी में, आगे वाली जो संख्या है उसकी कैरी में जोड़ेंगे, यानी ये प्लस करेंगे इसको, ठीक है। अब आगे वाली संख्या की बात करते हैं, ठीक है। 4 की जो टेबल है उसको हमें कितने तक काउंट करना है? 7 तक, ठीक है। मतलब 4 की टेबल को 7 तक बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर 16 20 24, 4 7 जा है 28, 4 7 जा कितने होते हैं? 28। तो 28 में जो लास्ट वाला डिजिट है वो तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब कोई भी संख्या अगर सिंगल डिजिट है तो वो तो एज इट इज़ हम लिख देते हैं। लेकिन अगर डबल डिजिट की जो संख्या है उसमें क्या है कि वो लास्ट वाला डिजिट है वो ही हम लिख सकते हैं, और जो
आगे वाला जो डिजिट है वो आगे वाले संख्या में हम कैरी फॉरवर्ड करके उसमें ऐड करते हैं। ठीक, तो 28 है तो 28 में लास्ट वाला डिजिट क्या है 8, तो 8 तो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये एक चीज़ और है, ये मतलब 28 आ गया। ठीक है, अब हमने वो जो लास्ट वाला जो मल्टीप्लाई किया था उसमें जो हमने कैरी फॉरवर्ड करके 3 आया था वो तो इसमें हमने जोड़ा ही नहीं, वो जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब 3 है ये प्लस कर देंगे, तो यानी कितना आ गया 31। तो 31 का हम क्या लेंगे, लास्ट वाला डिजिट 1 लेंगे। ठीक है, और जो आगे वाली जो संख्या 3 है उसको आगे वाली संख्या में क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड करके ऐड कर देंगे, तो यानी 3। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब जो 3 है वो कैरी फॉरवर्ड करके आगे चला गया। अब हम 4 की टेबल को 8 से भी 8 तक भी काउंट कर चुके हैं, 7 भी से भी कर चुके मल्टीप्लाई। अब हमें 4 की टेबल है तो उसको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 जा, अब टेबल बोलनी पड़ेगी, तो 4 5 जा कितने होते हैं 20, 4 5 जा 20 होते हैं, 20 तो ये आ गई। और 3 जो है मतलब 3 जो है वो लास्ट में जो कैरी फॉरवर्ड होकर आया था उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 20 + 3 कितना होगा 23। अब 23 को हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, क्योंकि आगे तो कुछ आएगा नहीं, आगे तो क्योंकि संख्याएं पूरी हो चुकी हैं, तो ये इसको पूरा का पूरा हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। तो चलो एक 4 की टेबल में हम एक संख्या और ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 692, और उसको भी किससे कर देते हैं 4, क्योंकि 4 की टेबल हमारे पास लिखी हुई है तो हम 4 से ही कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 4 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा कितना होता है 8, मतलब 4 की टेबल है वो 2 बार बोलनी पड़ेगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो अब 8 है, 8 क्या है वो सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट है तो उसमें तो कोई आगे कैरी फॉरवर्ड वाला कोई सिस्टम है नहीं, तो वो तो 8 है वो उसको तो एज इट इज़ हम लिख देंगे। ठीक है, 8 को लिख देंगे। अब आगे है 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए उसमें हम टेबल बोलनी पड़ेगी, तो 4 9 जा कितना होता है 4 9 जा 36 होता है, तो 36। अब 36 का जो लास्ट डिजिट है, जो दाहिना अंक है 6, वो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि दोनों संख्या तो लिख नहीं सकते, सिंगल ही डिजिट लिख सकते हैं हम, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब जो ये 3 है आगे वाली जो संख्या है वो नेक्स्ट वाली संख्या में कैरी फॉरवर्ड करके हमें क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा उसमें ये 3 ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे उसमें, है ना। तो अब 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, तो यानी 24। अब 24 आ गया और उसमें 3 जो कैरी फॉरवर्ड होके आया था, जो लास्ट जो भी अंक कैरी फॉरवर्ड होके आया था उसको हम किस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 24 + 3 27, तो 27 आगे कोई संख्या है नहीं मल्टीप्लाई करने की, तो उसको पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक दूसरा एग्जाम्पल कर लिया। अब हम 4 की जगह कोई दूसरी टेबल वाली टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे हम करते हैं, अब जैसे अभी हमने 3 डिजिट के किए, अब हम एक 4 डिजिट का कर लेते हैं। 4 डिजिट में हम 4 6 7 2, चलो थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 4 6 7 2, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टेबल अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 से करना है, फिर 6 से करना है, फिर 4 से करना है, तो वही हम टेबल लिख लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20,
5 5 जा 25, 5 6 जा 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। ठीक है, हमने 5 की टेबल लिख ली। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो अब 5 की टेबल हमें कितने तक बोलनी है? 2 तक, 2 तक बोलनी है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आया? 10। ठीक है, अब 10 का है ना लास्ट डिजिट है वो हमें लेना है, तो इसका 0 है वो हम ले लेंगे, और 1 है वो कैरी फॉरवर्ड होकर के आगे वाली संख्या में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब 5 की टेबल बोलते हैं 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, कितना आया? 35। अब 35 तो ये आ गया, और एक जो कैरी जो लास्ट वाली संख्या से फॉरवर्ड होकर के आई है उसको ऐड करेंगे इसमें। तो ऐड करने के बाद में कितना आया? 36। अब 36 का लास्ट डिजिट लेंगे हम, क्योंकि दोनों संख्याएं तो आ नहीं सकती, अब सिंगल ही आएगा डिजिट। तो अब दोनों डिजिट नहीं आ सकते, एक डिजिट आएगा तो लास्ट वाला डिजिट ही लेना पड़ेगा हमें। तो लास्ट वाला डिजिट क्या है? 6। 6 हमने ले लिया। अब 3 है वो नेक्स्ट वाली जो संख्या है उसमें हम कैरी फॉरवर्ड करके ऐड करेंगे। ठीक है, अब 5 है, उस 5 की टेबल को 6 तक बोलना पड़ेगा। अब 5 6, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, कितना है? 5 6 जा 30। अब 30 तो ये आ गया, और जो 3 जो कैरी फॉरवर्ड जो था वो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, जो कैरी थी ना उसमें ऐड करनी पड़ेगी। वो ऐड करने के बाद कितना आया? 33। अब 33 है, उसका दोनों डिजिट तो हम नहीं लिख सकते, उसमें सिर्फ एक ही डिजिट लिखेंगे। तो एक डिजिट है वो हमने 3 लिख दिया, और 3 है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब 5 की टेबल है उसको 4 तक बोलना पड़ेगा। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना है? 20। अब 20 में ये 3 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 20 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ गया? 23 आ गया। अब 23 ऐड होने के बाद में अब आगे कोई संख्या है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 23 को एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई के आपने 3 क्वेश्चन कर लिए। तो आपको टेबल पूरी लिख के और ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटे क्वेश्चन, जो अब ये तो है सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई, डबल डिजिट के मल्टीप्लाई दिखा देता हूँ। उसमें एक मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। 75 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब तरीका तो इसमें 2 का ही, पहले तो हम जो कॉमन वाले हैं वही कर लेते हैं। हम 2 की टेबल लिख लेते हैं यहाँ। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 की टेबल यहाँ पे लिख ली है। तो पहले हम इसका तरीका थोड़ा सा उससे अलग है करने का। तो बेसिक तो वही है, लेकिन उसमें सिंगल डिजिट था, अब इसमें डबल डिजिट है। तो पहले हम 2 की टेबल को 5 तक काउंट करते हैं। तो 2 5 जा कितना होता है? 10। अब 10 है तो 10 का हम क्या लिखते हैं? लास्ट डिजिट ही लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया। अब आगे वाला डिजिट है वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने। ठीक है,
फिर 2 की टेबल को 7 तक बोलेंगे। 2 7 जा 14। अब कितना आ गया 14। अब 14 तो ये आ गया और 1 पहले से था, ये इसको ऐड कर दिया हमने, कितना 14 + 1 15 150। ठीक, अब हमने एक 2 का तो इससे मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अब आगे 2 और है, इसको मल्टीप्लाई करना है। उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आगे वाली लाइन स्टार्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्रॉस लगाना पड़ेगा। क्रॉस ये मतलब 0 ही है ये भी, ठीक। पर इसमें हमें क्या है कि ये जो गुणा की जो लैंग्वेज है उसमें हमें एक क्रॉस लगाना पड़ता है, ठीक। इसका मान भी 0 ही होता है वैसे, ठीक। अब वही हमें 2 की टेबल 5 तक बोलनी पड़ेगी। 2 की टेबल को 5 तक बोला तो 2 5 जा 10। अब वही 0 हमने लिखा, 1 को कैरी फॉरवर्ड किया, तो पहले हमने जो मल्टीप्लाई किया था तो भी ये आया था 150 आया था, वो ही 150 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है कि अब इसमें ऐड करना होता है। अब ये दोनों संख्याएं हैं, इनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये 0 और 5 + 0 5, 5 + 1 6 और ये 1। तो इस तरीके से इसका आंसर आया 1650 1650। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पहले तो आप बेसिक वाले करना, फिर आप ये डबल डिजिट वाले हैं वो क्वेश्चन भी करना, ठीक है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।